हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ऑटोमोबाइल के अंतर्गत व्हील्स एंड टायर। तो जैसा कि आप जानते हैं व्हील्स क्या होता है और टायर्स क्या होते हैं, तो आज हम इसके बारे में डीपली जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं व्हील्स जो लगे हुए हैं गाड़ी पे, जिसके द्वारा गाड़ी क्या है चलती है, और इन व्हील्स को हम देख सकते हैं इस बाइक पे। और ये जो व्हील्स है इन्हीं के द्वारा जो है गाड़ियाँ चलती है। और इस व्हील्स को क्या है हम इंजन के द्वारा जो है पावर देते हैं। हम इसे पावर कन्वर्शन के अंतर्गत देखे थे, ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत। तो जो पिछला व्हील है बाइक पे, उसी पे जो है इंजन के द्वारा ड्राइव मिलता है, और सामने के व्हील पे ड्राइव नहीं मिलता है। सामने के व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के आधार पे काम करते हैं, जिसे मोड़ते हुए हम जिस डायरेक्शन पे चाहे उस डायरेक्शन पे पूरी गाड़ी को ले जा सकते हैं। तो जो बाइक पे पावर मिलता है वो पिछले ही चक्के यानी पिछले व्हील पे ही मिलता है। तो हम आगे देखते हैं। तो ये एक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। पिछले व्हील को जो है इंजन के छोटे स्पॉकेट से पावर मिल रहा है, और इंजन में जो है पावर जो ट्रांसफ़र करता है वो छोटे स्पॉकेट के द्वारा इस चेन से होते हुए पिछले व्हील के बड़े स्पॉकेट पे दिया है पावर। इसके द्वारा क्या है ये चेन घूमते हैं, और जो व्हील जो है पिछला व्हील चलने लगता है। और जो बाइक का सामने का फ्रंट व्हील होता है उस पे हम पावर नहीं देते, वो क्या है पिछले ही पावर से चलता है। जैसा कि इस इमेज पे आप देख सकते हैं, बाइक का जो पिछला व्हील है, पिछला चक्का, यहाँ पे ये जो चेन लगा है इसके द्वारा जो है पावर मिलता है। ये खुला हुआ एक इमेज है, यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं। पीछे स्पॉकेट बना हुआ है, लगा है स्पॉकेट, और इसी स्पॉकेट के ग्रिप को क्या है ये चेन घुमाता है, और सामने लगे छोटे स्पॉकेट से जो है पावर मिलता है, और पिछला स्पॉकेट जो है घूमता है। अब ये दोनों व्हील किस तरीके से काम करते हैं और चलते हैं, ये हमने देखा कि जो है पिछला व्हील को ही पावर मिलता है और सामने का व्हील उसी पावर से ही चलता है। और जो सामने के व्हील पे ही क्या है स्टीयरिंग होता है, जिसके कारण हम बाइक को अपने डायरेक्शन से चला सकते हैं। तो हम इस बाइक को देख रहे हैं, यहाँ पे जो व्हील लगा है और टायर लगा है, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो व्हील ये जो है ये कंप्लीट क्या होता है और किस चीज़ से बने होते हैं ये हम देखेंगे। तो हम देखें कि व्हील को ड्राइव किस तरीके से मिल रहा है। तो अब देखते हैं व्हील के ब्रेक सिस्टम को। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने के व्हील पे ये जो ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, ड्रम या हब कहते हैं। यहाँ पे जो ये ड्रम हब का जो ये कवर है, जहाँ पे केबल्स लगे हुए हैं, ये कवर पे ब्रेक शू बैठते हैं, और जो ब्रेक शू को जो हम ब्रेक मारते हैं तो यहाँ का जो केम है वो चलता है, और अंदर का ब्रेक शू खुलता है। और जो ड्रम है, जो उसका डिग्री है, वो क्या है ड्रम में पूरी तरह से ब्रेक शू खुल जाता है, और ड्रम को क्या रोकने का कोशिश करता है। इस तरीके से क्या है ब्रेक लगता है। और पिछला ही ब्रेक भी सेम इसी टाइप से है, जस्ट पिछला ब्रेक भी इसी टाइप से और इसके ऑपोजिट साइड से, इसलिए यहाँ हम इसे देख नहीं सकते। तो ब्रेक सिस्टम भी इसी टाइप से काम करता है। इसी व्हील पे ही पावर और ब्रेक दोनों ही यहीं से होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एलॉय व्हील। जो बाइक का एलॉय व्हील है ये किस चीज़ से बना होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का बना होता है, और कभी कभी दोनों को मिलाकर भी बनाया जाता है। तो इस ड्रम को हम देख रहे हैं बीच में, दोनों एलॉय व्हील के बीच में। तो ये जो ड्रम है इसी के में ही क्या है ब्रेक शू बैठता है, यानी जब ड्रम का इसके ऊपर जो कवर होता है उस पर बैठता है, और यहाँ पे जो है ग्रिप करते हुए लगता है। ये दोनों जो है एक फ्रंट का व्हील है और एक पिछला है, तो ये हम यहाँ देख सकते हैं। और इन दोनों के अंदर बेरिंग लगे होते हैं, यहाँ पे जो है बेरिंग लगे होते हैं, जिसके कारण जो एक्सल होता है वो आपस में ना चिपके, और जो बेरिंग की सहायता से ही चक्का क्या आसानी से और तेज़ी से घूमने लगता है। ये एलॉय व्हील
एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यह हल्के धातु है, एलॉय व्हील और मैग्नीशियम, और मजबूत भी होते हैं। तो जिस तरह आप समझ सकते हैं कि चक्के को, व्हील को जो चलने के लिए उसका हल्का होना भी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ मजबूत होना भी, इसलिए एलॉय व्हील और मैग्नीशियम के क्या है, ये व्हील बनाए जाते हैं। तो यह व्हील का एक साइड हो गया, यानी ये व्हील सिर्फ ब्रेक साइड के अब दिख रहे हैं। अब इसके ऑपोजिट साइड में क्या होते हैं ये हम अगले इमेज पे देखेंगे। तो जैसा कि हमने व्हील देखा और इसके अब हम ऑपोजिट साइड को देख रहे हैं। तो ये जो राइट साइड पे ये है सामने का व्हील, यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही तरफ होता है ब्रेक सिस्टम, और यहाँ कुछ नहीं होता, बस यहाँ दोनों साइड पे ही क्या है, बेरिंग लगते हैं। अब आ जाते हैं इस पिछले व्हील पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़े अलग टाइप से दिख रहा है, यानी यहाँ से जो ग्रिप बनता है वो वहाँ पे क्या लगता है, चेन स्पॉकेट, जो हमें पिछले व्हील में पावर लेना होता है इंजन से, उस चेन के द्वारा हम क्या है पावर लेते हैं। तो इसलिए क्या है यहाँ स्पॉकेट लगाया जाता है। यहाँ पे क्या है ग्रिप होने के लिए क्या है यहाँ दिया, तो इस पे क्या है ड्रम रबड़ लगा होता है और अंदर क्या है बेरिंग लगा होता है। तो उसके ऊपर जो है ड्रम रबर के ऊपर स्पॉकेट बैठता है और जो है पिछला टायर पे पिछला बैठा होता है एक्सल के द्वारा, और जो है उस स्पॉकेट पे भी क्या है एक बेरिंग लगा होता है। इसके कारण क्या है पिछले चक्का को क्या है अच्छे से ड्राइव मिलता है और क्या पिछला चक्का चलता है। सामने में इसलिए नहीं होता है क्योंकि सामने में तो हमें ड्राइव देना नहीं है, इसलिए सामने का जो एलॉय व्हील है वो सिंपल होता है। अब एलॉय व्हील को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि बाइक पे क्या है किस तरह से ड्राइव मिलती है और ये व्हील किस तरीके से काम करते हैं। अब हमने एलॉय व्हील देखा। अब पहले के पुराने गाड़ियों पे होता था रिम, यानी रिंग, तो हम उसे देखेंगे। तो पुराने गाड़ियों पे होता था रिम, यहाँ आप देख सकते हैं स्पोक वाला। तो ये रिम भी काफ़ी मजबूत होते थे, ये लोहे के, स्टील के, इस तरह के धातु के क्या है मिलाए जाते थे, और इसका भी काम और उसका भी काम कोई अंतर नहीं है। क्या है गाड़ी चलने के साथ साथ वो लुक पे भी डिपेंड करती है, इसलिए क्या है एलॉय व्हील भी दिया गया है। रिम पे भी काफ़ी अच्छी लुक आती है। तो दोनों का काम देखते हैं, दोनों सेम होते हैं पूरी तरीके से एकदम। और देखेंगे इसमें भी जो है ड्रम सेम दिया हुआ है, यानी एक साइड क्या है पिछले वाले में स्पॉकेट लगाने का दिया है और एक साइड क्या है ब्रेक सिस्टम के लिए दिया है। इस इमेज पे हम देख सकते हैं जो बीच का हब है, जो ड्रम है वो सेम है, चाहे एलॉय व्हील हो चाहे रिम हो, तो दोनों में क्या है काम उसी तरीके से करेगा। एलॉय व्हील में क्या है गाड़ी की लुक थोड़ी क्या है बढ़ जाती है इसके मुकाबले, और ये जो है पुराने सिस्टम पुराने गाड़ियों पे काम आता था और उस पे ही लगा होता था। तो हम व्हील को देखें और समझे कि उसे किधर से ड्राइव मिल रहा है, और हम ब्रेक सिस्टम को भी देखें एलॉय व्हील को। और हम अब देखते हैं कि टायर्स क्या होते हैं और टायर्स का क्या काम होता है गाड़ी पे। जैसे कि आप जानते हैं गाड़ी का एक सस्पेंशन हिस्सा टायर भी है, और टायर का क्या है लचीला होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो किसी भी जगह पे आसानी से जा सके और क्या रोड पे क्या है ग्रिप बना के चल सके। इसलिए टायर जो है रबड़ के और कार्बन के बनाए जाते हैं। कार्बन के होने से क्या है टायर काले दिखते हैं और घिसते ज़्यादा नहीं हैं। कार्बन की मात्रा टायर में बहुत होती है, जिससे क्या है टायर घिसते नहीं हैं और रोड पे क्या है ग्रिप करके चलते हैं, यानी गाड़ी जो है फिसलती नहीं है। अब टायर भी बहुत प्रकार के आते हैं और हर एक गाड़ी का हर एक एल्यूमिनियम रिंग के हिसाब से ही टायर का साइज़ होता है। तो जो ट्यूब टायर है इसमें अंदर जो है ट्यूब डले होते हैं और भरा होता है, और टायर क्या है काफ़ी हल्के हो जाते हैं उस ट्यूब के कारण। तो इसलिए टायर में हवा होता है ताकि जो है बाइक अच्छी तरह से रोड पे चल सके, ग्रिप हो, और हल्का होने के कारण क्या है उसकी जो चाल में कोई फ़र्क ना आए। तो टायर में हम देखते हैं कि ये जो ग्रिप बने हुए हैं ये क्या है रोड को पकड़ के चलते हैं, और साथ साथ क्या टायर हल्के होते हैं। टायर ट्यूबलेस और ट्यूब दोनों प्रकार के आते हैं। ट्यूब में ट्यूब लगा होता है टायर के अंदर, और ट्यूबलेस में
क्या है, इसी के जो नोज़ल से ही डायरेक्ट हवा भरा जाता है। और जो टायर होते हैं ये काफ़ी हल्के होते हैं और हल्के बनाए जाते हैं, इसलिए रबर और कार्बन का इसमें यूज़ होता है ताकि टायर पे कोई भार ना हो। जिस प्रकार के अलॉय व्हील बनाए जाते हैं उस हिसाब से टायर बनाए जाते हैं और प्रत्येक बाइक का उसके व्हील के हिसाब से टायर होता है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ हम टायर देख रहे हैं, देखेंगे इसमें जो नंबर से दिए होते हैं ये टायर का साइज़ है। तो ये टायर का साइज़ हम कैसे जान सकते हैं, जो इसका अलॉय व्हील है इसकी गोलाई वो क्या है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। बाकी बाइकों में जो है नॉर्मली 18 नंबर की टायर लगी होती है, 18/3 यानी 3 की चौड़ाई होती है और 18 की क्या है गोलाई होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अलॉय व्हील के साथ साथ जो टायर लगा हुआ है ये पूरे हल्के होते हैं टायर, और साथ साथ अलॉय व्हील भी हल्के होते हैं। क्योंकि क्या है, व्हील सिस्टम पे गाड़ी को चलने के लिए क्या है आसानी होती है। तो इस पे देखेंगे नंबर भी दिया, देखेंगे यहाँ नंबर भी दिया हुआ है। तो ये हर एक गाड़ी और हर एक रिम के हिसाब से ही टायर होते हैं। तो जिस तरीके से हमने गाड़ी के आज व्हील सिस्टम और टायर को देखा, तो हम समझे कि टायर किस तरीके के होते हैं और उनका साइज़ क्या होता है और उनमें क्या क्वालिटी होती है। तो व्हील भी हमने देखा कि व्हील क्यों हल्के होते हैं और किस तरीके से होते हैं, और इनमें ब्रेक सिस्टम किधर होता है और इन्हें क्या है ड्राइव कहाँ से मिलते हैं। तो व्हील और टायर का गाड़ी पे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।